नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 13 मई 2021 और यहाँ पे दोस्तों 14 मई 2021 यानी फ्राइडे वीकेंड के लिए बैंक निफ्टी की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं बैंक निफ्टी वीडियो दे रहा हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य इशू को लेकर ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग से दूर था। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी के एनालिसिस में फिर से मैं आपका स्वागत करूंगा। और देखिए बैंक निफ्टी ने आपको गिरावट का सामना दिखाया होगा। कल एक्सपायरी डे था बुधवार को, तो जिसके आज तो छुट्टी है ईद की, तो इसके वजह से एक दिन पहले ही एक्सपायरी हो गया जैसा कि आपको मालूम है। अब कल फ्राइडे को क्या हो सकता है। फ्राइडे को बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो बता दूं कि ओवरऑल पूरे ग्लोबल मार्केट को अगर आप फॉलो करते हैं तो दुख का सामना करना पड़ेगा। मतलब लगभग सारे ग्लोबल मार्केट निगेटिव है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे, और ताकि आपको अपडेट हो जाए। देखिए ये है ग्लोबल इंडाइसेस का, मैंने खोला हुआ है। आप भी ऑनलाइन खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नेट पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं, देखिए नैस्डैक जो है लगभग 350 पॉइंट डाउन है। अभी वो 200-250 पॉइंट था। उसके बाद SGX निफ्टी अभी पॉजिटिव हुआ है, हालांकि भी निगेटिव में चल रहा था SGX निफ्टी, लेकिन वो भी खास नहीं है। 11 पॉइंट मात्र पॉजिटिव है, 11 पॉइंट कॉस्ट टू कॉस्ट। लेकिन अगर ओवरऑल इंडाइसेस की बात करें, ओवरऑल दुनिया भर की मार्केट बात, चाहे निक्केई हो जाए, स्टेट टाइम्स हैंग सेंग हो जाए, ताइवान हो जाए, ताइवान का तो खैर ज़्यादा पिटाई हो गई थी। और उसके बाद जो भी मार्केट है आपने सारा देखिए यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। जिसमें कि लीड कर रहा है कौन? नैस्डैक, ये लीड कर रहा है। और दूसरा एक है वो निक्केई है, वो लीड कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा गिरावट है, दिखा रहा है 2.5%, और ऊपर से नैस्डैक भी दिखा रहा है 2.5%। बाकी SGX निफ्टी की बात करें तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट है, अभी निगेटिव था थोड़ा देर पहले, अभी पॉजिटिव हुआ है, लेकिन ये इसका भी कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। तो ये सारे मार्केट आप देख रहे हैं ओवरऑल निगेटिव है। तो ये बताने का रीज़न, दिखाने का रीज़न इसलिए है कि आप कहीं मतलब आंख बंद करके ना बैठे। आप ये ना सोचें कि जो लेवल आ गए तो उसके बाद वो ब्रह्म लकीर हो गया। नहीं, आपको ग्लोबल सिनेरियो पे भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर एक आध दिन अवॉइड कर लें, मंडे से फ्रेश पोजीशन करें तो ज़्यादा बेहतर है। ओवरनाइट पोजीशन ले जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अब देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 32,454 के आसपास, यानी 32,500 के नीचे, 32,500 के नीचे इसने क्लोज कर दिया। तो ओवरऑल अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो ये क्या है, ये कमज़ोर है, ये पूरा का पूरा ख़राब है, ये पूरा का पूरा वीक है, कमज़ोर है, ठीक है। अब देखिए ये नेक्स्ट लेवल क्या बन सकता है। तो नेक्स्ट लेवल अभी जो हमारे पास सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 32,000 का। 32,000 एक आ रहा है, और दूसरा एक सपोर्ट आ रहा है 32,000 और 32,200 मान के चल सकते हैं, 32,200 का। अब ये 32,200 का फेरा क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्लू लाइन लगा के रखा है मैंने, तो वो 32,150 आ रहा है। तो 32,150 ही एक्चुअली है, ठीक है। 32,000 और 32,150 मैंने 200 राउंड नंबर पे रखा हुआ है। तो 32,000 से 32,150 के चांस बन रहे हैं नीचे आने के, बैंक निफ्टी के नीचे आने के। लेकिन ये है एक ओवरऑल सिनेरियो, कहाँ कि 32,000 का नीचे और 32,150 ये लेवल आ रहे हैं। लेकिन कब? अगर ये अपना लोएस्ट लेवल को ब्रेक कर देता है, यानी कि जो बुधवार को लो लगाया था 32,350 के नीचे, तभी। तो इस कंडीशन में अभी देखिए हम लोगों को अगर ख़रीदना है और बेचना है तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सेलिंग के साइड में ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी को हम लोग सेल करेंगे। क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को हम लोग सेल साइड में देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी 32,350 के नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। 32,350 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ से आपको 150 पॉइंट के 2 बार रेशियो बनाने होंगे। कितना? 150 पॉइंट का 2 रेशियो। मैंने क्या बोला कि नीचे सपोर्ट बन रहा है 32,000 का और 32,150 का एक सपोर्ट है ये। और अभी की जो मैं बोल रहा हूँ कि सेलिंग कहाँ होगा, हम लोग सेल पोजीशन कहाँ बनाएंगे, 32,350 के नीचे बनाएंगे। तो 32,350 से लेके 32,000 में इसको आपको 2 बार में डिवाइड कर लीजिए। एक बार आप 32,150 के आसपास में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट कहाँ रहा है, वो है 32,000 का। तो आप ये 2 बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 32,150 से लेके 32,000। तो ये सेलिंग वाल पर जो फोकस रख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। और सेल में थोड़ा कंफर्टेबल इसलिए भी लग रहा है कि ओवरऑल सिनेरियो मार्केट है निगेटिव।
तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 32,350 के नीचे हम लोग बैंक निफ्टी को सेल करेंगे, टारगेट 32,150 से लेकर 32,000 का। अब बात आता है कि जो सेलिंग वाले बंदे हो गए, अब जो बाइंग वाले बंदे सपोज जो बाय करना चाहते हैं तो वो बाय कहाँ करेंगे। अभी देखिए नीचे की साइड में जो सपोर्ट है वापस से फिर वही लेवल कि 32,000 का हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो अभी फिलहाल नहीं टूटना चाहिए। 32,000 तक आ सकता है, 32,000 टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, नीचे गिर के आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये 32,000 के आसपास में आता है या 32,150 के आसपास में आता है, 32,100 के पास में आता है, तो हमारा बाइंग का मूड बनेगा। कहाँ बनेगा? 32,150 से लेके 32,000 तक में आप बाय करने का लेवल ढूंढ सकते हैं। 32,152 32,000 के आसपास में आप बाय साइड का पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर के साइड में टारगेट जो बनेंगे वो 32,350, जो कि वही वाला जो लो पॉइंट टूट रहा था वो 32,350 का टारगेट, और दूसरा टारगेट 32,450, यानी राउंड नंबर की बात करें तो 32,500 वाला टारगेट, जिसके नीचे की फिलहाल अभी क्लोजिंग कर रहा है बैंक निफ्टी। तो ये दो टारगेट होंगे बाय के लिए। तो बाय वाले लोग कहाँ पे पोजीशन बनाएंगे? चुपचाप से बैठे रहेंगे जब तक कि 32,000 या 32,150 के आसपास नहीं आए। 32,150 के आसपास में आप मूड बना सकते हैं बाइंग करने का, और उसके बाद जो है तो 32,450 तक के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, फिर से बता दूं, वेट करना होगा आपको 32,150 से लेकर 32,000 के पास आने का, तभी उसके पहले हाथ मत लगाइए। ये सेफ जोन है, तभी आप बाय करेंगे तो आपको ये 2-3 टारगेट मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो सेल के लेवल भी बता दिए मैंने आपको, और बाय के लेवल भी बता दिए एज ए नॉर्मल कंडीशन। देखिए गैप अप और गैप डाउन भी होंगे चांसेस हैं, क्योंकि पूरा ओवरऑल मार्केट ही नीचे है, तो ग्लोबल मार्केट तो ये भी नीचे आ सकता है। तो गैप डाउन होगा, सबसे पहले तो हम चांसेस ले रहे हैं गैप डाउन का। तो गैप डाउन अगर होता है तो आपको ये गैप डाउन के लेवल क्या मिलेंगे? 32,000 वाला, कितना वाला? 32,000 वाला गैप डाउन लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब ये 32,000 तो यहाँ पर है, तो 32,000 पर अभी हमने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस आना चाहिए। तो इसका मतलब क्लियर कट यहाँ से क्या सिग्नल बनेगा? बाय का सिग्नल बनेगा। यानी अगर 32,000 पर डायरेक्ट ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, यानी कि बाय एबव की बात करें 32,000 पर जब ओपन होगा गैप डाउन तो हम बाय करेंगे 32,000 पर। ऊपर के साइड में टारगेट 32,100, 150 पॉइंट का लेना है, 32,150, 32,300, और उसके बाद होगा 32,450 का। 450 इसलिए क्योंकि वो क्लोजिंग है, बुधवार की क्लोजिंग है, इसलिए ये आपको टारगेट देखने को भी मिल सकता है। तो 32,150 फर्स्ट टारगेट, 32,300 एंड 32,450 का गैप डाउन कंडीशन में बाय साइड में। अब मान लेता हूं कि ये ऊपर पहुंच गया, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऊपर चला गया 32,450 तक। तो आपको याद रखिए कि 32,450 से लेके 32,500, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 32,500 को ब्रेक करना अभी मुश्किल हो रहा है इसको, क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया आके, तो 32,500 के पास बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ये 32,450, 400, 475, 500 के आसपास पहुँचे, तो जो सेल वाले बंदे हैं, जो सेल माइंडसेट के लोग हैं, वो यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 32,450 से 32,500 के आसपास में सेल का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट के लिए 32,300 और 32,150 के टारगेट के लिए फिर सेल का पोजीशन बना सकते हैं। तो ये गैप डाउन में हो गया आपका बाय साइड में, और ये जब ऊपर की साइड में जाएगा गैप डाउन होने के बाद, तो फिर ऊपर से ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सेलिंग बनेगा। ये है गैप डाउन के लेवल। अगर ये गैप डाउन होता है और ये लेवल आ गए तो ठीक है, मान लेता हूँ गैप डाउन नहीं हुआ और गैप अप खुल गया गलती से, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, हालांकि पॉसिबिलिटी भी नहीं है, वो ग्लोबल सिनेरियो मैंने आप लोगों को दिखाया, लेकिन चांसेस लेके चलने में क्या है, तो हम लोग गैप अप की भी बात कर सकते हैं कि भाई अगर गैप अप होता है मार्केट तो कितना गैप अप होना चाहिए। तो ऊपर देखिए 32,750 का हाई लगाया था, अभी तो फिलहाल हमारे लिए वही रेजिस्टेंस आएंगे 32,750, क्योंकि उसी को सबसे पहले वो ब्रेक कर ले तो बड़ा बात हो जाएगा। 32,750 से 32,800 का ये हमारा ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है
तो ये तो और बढ़िया बात है, सेल के लिए और भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनेगा। अगर ये 32,750 से 32,800 के आसपास में अगर ओपन होता है तो डायरेक्ट है यहाँ पर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनना। और इस जगह पे एकदम सेल मारिए, ऊपर 100 पॉइंट का एसएल लगाइए, 50 पॉइंट 75 पॉइंट का जो भी है, छोटा सा रिस्क बनेगा, बड़ा रिस्क बिल्कुल यहाँ पे नहीं बनेगा। और नीचे के साइड में जो टारगेट खुलेंगे ये सेल लेवल हो गए, नीचे के टारगेट खुलेंगे 32, सबसे पहला टारगेट 32,500 का, ये पहला टारगेट आएगा। और दूसरा टारगेट आएगा 32,350 के आसपास का टारगेट आएगा, अगर गैप अप होता है तो। हालांकि चांसेस नहीं के बराबर है, लेकिन लेके चल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास गैप अप में सेलिंग के लेवल। अब मान लेता हूँ गैप अप होने के बाद आपने सेल भी कर दिया और ये लेवल भी नीचे आ गया 32,350। तो अब देखिए ये जो लो पॉइंट है ना हमारा, वही है 32,350। तो अब ये जो लो पॉइंट है, जब तक इस लो के ऊपर टिका रहेगा तब तक टेंशन वाली बात नहीं। यानी कि 32,350 जो है ऊपर से नीचे आने के क्रम में क्या होगा, सपोर्ट का काम करेगा। क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा ऊपर से नीचे आने के कंडीशन में। 32,350 ऊपर से नीचे आने के क्रम में सपोर्ट बन जाएगा। तो आप यहाँ पे जो रिस्की ट्रेडर हैं, आप यहाँ पे एक बाय का पोजीशन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाय साइड का एक पोजीशन बना सकते हैं। और इस कंडीशन में ऊपर के लिए ज़्यादा टारगेट नहीं लेंगे, 32,500 का बस एक टारगेट लेके आप चल सकते हैं गैप अप कंडीशन में। तो ये मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन में भी समझा दी, गैप अप में भी समझा दिया और गैप डाउन में भी समझा दिया बैंक निफ्टी का लेवल। अभी देखिए ये हुआ इसका पूरा डेली वाइज। अभी नीचे की साइड में जो सपोर्ट है ये वैलिड है, हमेशा दिमाग में रख के चलिएगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब इसको ध्यान में रखिए और हम लोग ज़रा इसका मूविंग एवरेजेस वगैरह या MACD RSI लगा के देखिए MACD की बात अगर हम लोग करें बैंक निफ्टी में तो ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। MACD पॉजिटिव है, हालांकि माइनस में है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर हिस्टोग्राम चार्ट भी सही है। थोड़ा सा अगर और ये सही हो जाए, MACD हल्का सा कर्व होकर ऊपर की साइड में कन्वर्ट कर जाए तो बैंक निफ्टी सीधी से सीधे लीडरशिप निभाने लग जाएगा पूरे सेक्टर में। तो इसको ध्यान रखें। हाँ, RSI को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है। RSI नीचे की साइड में कर्व है, नीचे नहीं होना चाहिए, इसको अप साइड में होना चाहिए। अब देखिए इसका चारों मूविंग एवरेज की बात करें तो ये चारों मूविंग एवरेज के नीचे में आया हुआ था 12 अप्रैल के से लेके लगभग 23 अप्रैल तक, एक सप्ताह यहाँ पे घूम गया। अब यहाँ पे क्या किया कि ऊपर सारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज तो किया, धीरे धीरे गया सारे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं करके नीचे आ रहा। अब इसके पास एक अंतिम सपोर्ट है। अंतिम सपोर्ट क्या है, आप ये देखिए मूविंग एवरेज अगर फॉलो करते तो ये ब्लैक वाला जो मूविंग एवरेज है ना, वो है आपका 32,742। ये वाला जो सॉरी ये वाला जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं वो 100 डे का मूविंग एवरेज है, 100 डे का मूविंग एवरेज है। तो ये अंतिम सपोर्ट है, क्योंकि सारे मूविंग एवरेज के नीचे ये ऑलरेडी पहले ऊपर गया, अब ये सब के नीचे आ चुका। अब ये अंतिम वाला सपोर्ट है। अगर ये टूट गया, अगर ये 32,200 वाला टूट गया, 32,150 वाला टूट गया, तो ये वापस से 31,000 के लेवल को दोबारा से आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो थोड़ा सा अगर मूविंग एवरेज को लेकर आप चलते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन खैर उससे टेंशन नहीं, ये मार्केट है, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसका 50 मिनट का टाइम फ्रेम, इंट्राडे टाइम फ्रेम आप देखिए। मार्केट ओपन हुआ, आप इसका चाल देखिए, पहले पीछे कुछ दिनों का चाल देखिए। गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है, गैप अप ओपन होता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे ही रहा। अब यहाँ समझिए इस फेरा को, पहले तो ये गैप अप ओपन होता है, गैप फिल करता है, गैप अप ओपन होता है, फिर गैप फिल करने की कोशिश करता है, गैप डाउन होता है तो ऊपर जाता है। तो जो गैप डाउन ओपन होता है उस पर ये ऊपर की साइड में मूव दिखाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गैप से खुले तो आपको बाय साइड में पोजीशन लेके जाना चाहिए, अगर ये गैप से खुलता है तो। और अगर ये गैप अप खुलता है ऊपर की साइड में तो सेल का पोजीशन बना के चलना चाहिए, ताकि आपको नीचे में कुछ प्रॉफिट मिल सके। तो ये दोस्तों ओवरऑल बैंक निफ्टी पे थोड़ा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद लगभग मैं वीडियो बना रहा हूँ बैंक निफ्टी पे, तो जल्दी से समरी कर दिया आप लोगों को कि हाँ, इसके साथ मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताता हूँ, लेकिन मैं अभी ऑप्शन आपको नहीं बता पाऊँगा। अब थोड़ा सा आप समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो जाती है ज़्यादा। तो इसी हिसाब से कॉल पुट भी लेके चल सकते हैं कि अगर जो नीचे के लेवल आते हैं तो कॉल खरीद लीजिए, गैप डाउन खुलता है तो ऊपर के कॉल खरीद लीजिए, और गैप अप खुलता है तो नीचे का पुट खरीद के आप बाय करके चल सकते हैं। तो इस तरह से आप करके लेके चल सकते हैं। बाकी मंडे से मैं डिटेल वीडियो बैंक निफ्टी की बनाऊंगा। तो इसके बाद अब मिलेंगे हम लोग निफ्टी वाले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।